मोहब्बत, अफेयर, पहला प्यार, न जाने कितना कुछ सुन रखा था इस हसीन एहसास के बारे में। पर जब भी इस बारे में सुनती थी तो यही सोचती कि पहला अफेयर कब, कहाँ और कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। 16वां साल कब आया और चला गया, पता ही नहीं चला। कितना कुछ सुन रखा था इस 16वें सावन के बारे में कि दुनिया हसीन लगने लगती है, मन बिना पंख लगाए ही आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन मैं तो जैसे अछूती अनभिज्ञ सी ही रही इस साल के बदलावों से। पापा की हिदायतों, माँ की नसीहतों, बड़ी दीदी की प्यार भरी सीखों में खुद को ढालने में, उसमें खरा उतरने में ख्याल कहीं और गया ही नहीं। बड़े भैया की निगरानी और छोटे भाई बहनों के लिए एक आदर्श उपस्थित कर उनकी प्रेरणा स्रोत बनने में खुद को इतना संजोए रखा कि कब स्कूल के प्रांगण से निकलकर विश्वविद्यालय की सीढ़ियां चढ़ गई। ऐसा ही नहीं हुआ। एहसास विश्वविद्यालय दूसरे शहर में होने के कारण छात्रावास में रहकर स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। हमेशा यही उद्देश्य रहा कि अच्छे अंकों से ही हर परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और कॉलेज व हॉस्टल से मेरे घर तक किसी भी तरह की शिकायत का मौका किसी को भी ना देना। शादी भी पापा की पसंद के लड़के से कर ली, जिससे औपचारिक रूप से सिर्फ एक ही बार मिलना हुआ। चटमंगनी पट ब्याह को सार्थक करते मैं पीहर से ससुराल भी आ गई। बड़ी ननद ने फरमान सुनाया कि मंगल दोष के कारण कल से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकूंगी, इसलिए आज रात मेरे साथ ही सोना हो। मेरा तो दिल धड़कना ही जैसे बंद हो गया। नया माहौल और उस पर आते ही इस तरह का फरमान। कमरे में 3 बिस्तर लगे, मेरा, ननद और पतिदेव का, जिनसे मैं पूरी तरह से अनजान ही थी। बिस्तर पर लेटी तो दीदी को देखा, वो गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। लेकिन यहाँ मैं थी जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। एक तरफ सपनों से बिछड़ने का गम और दूसरी तरफ ये एहसास कि अपनों ने पराया तो कर दिया, पर परायों ने तो अब तक मुझे अपनाया ही नहीं। बस यही ख्याल आते ही आंसू आंखों से झलकने लगे और मेरी सिसकियां तेज होने लगी। तभी अचानक किसी के स्पर्श से मैं चौंक गई। उठकर देखा तो पतिदेव सामने थे। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से मेरे पास आकर मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और हौले से मेरे आंसू पोंछे। फिर धीमे स्वर में कहा, प्लीज रो मत, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि एक दोस्त और हमसफर भी हूं। अपने मन की हर बात तुम मुझसे शेयर कर सकती हो।
वो कहते जा रहे थे और मैं उनकी प्रथम स्पर्श और मृदुवाणी की गरिमा में ऐसी डूबी कि पता ही नहीं चला कब सुबह की लालिमा ने हमारे बीच पसरे अंधकार के घूंघट को अनावरित कर हमें एक दूसरे का धुंधला ही सही पर खूबसूरत अक्स दिखा दिया था। शंकाओं के बादल छट चुके थे, सच्चे विश्वास और प्रेम की डोर बन चुकी थी और मन ही मन में कह उठी, यही तो है मेरा पहला प्यार, पहला अफेयर। आज हम अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं और पतिदेव ने उस रात किए हर वादे, हर कसम को पूरे विश्वास और प्यार के साथ निभाया था। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला प्यार। आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।